रहना चाहते हैं। सुनिए, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कश्मीर का रोना रोते हुए आता है और 1 साल, सवा साल के अंदर उसको आपकी अवामी उड़ा देती है या आर्मी उड़ा देती है, या तो जेल में डाल देती है या तो फांसी लगा देती है, कुछ ना कुछ हो जाता है उसको, ठीक है? तो जब टिक के कोई लीडर आपका टिक के रहे, तो उससे बात तो हो सकती है। बार-बार आपके लीडर चेंज होते रहते हैं। किससे बात होगी, कैसे बात होगी? नया लीडर आएगा, नई पॉलिसी लाएगा, नया लीडर आएगा, नई पॉलिसी लाएगा, बात होगी कैसे, किसके साथ होगी, पहले ये बताओ? सुने, मेरी बात सुने। जो वज़ीर-ए-आज़म है या जो भी आर्मी चीफ होता है, आर्मी चीफ तो यहाँ चेंज नहीं होता ना पाकिस्तान के अंदर। वो तो 7-7, 6-6 साल रहता है ना, वो तो आपको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं वही रहते हैं। नहीं, आना देखिए, कि मोदी जी आर्मी चीफ के साथ बैठ के डिसाइड कर लें कि कश्मीर का मसला कैसे हल होना है। अच्छा, अब निकल गया आपके मुँह से, आप ये चाहते हैं? मैं हल करवा रहा हूँ, हल की बात ही कर रहा हूँ, मैं हल की बात कर रहा हूँ, यकीन करें जेन्युइनली कर रहा हूँ। जी, बोले। मैं ये बोल रही हूँ याना कि अगर पीएम मोदी जो है वो हमारी साइड कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट कर दें, मसला हल हो जाएगा। हम बिल्कुल शांत बैठेंगे, उनको बोलो यहाँ भी मॉल बना दें, यहाँ भी रोड बना दें, यहाँ भी कोई समिट वमिट करा दें, $2-4 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, मैं गारंटी देती हूँ सब सही हो जाएगा। नहीं मतलब आजू पता है ये कैसे लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग हफ्ता मांग रहे हो। यार हमें हफ्ता दे दो, नहीं तो हम टेररिज्म कंटिन्यू रखेंगे। हम मानते रहेंगे। नहीं देखो, हंसना नहीं चाहिए, बिकॉज़ जिन घरों के दिए बुझे हैं ना, उसमें कई कश्मीरी भी मारे गए हैं। ये तो आप जानते हो। इस टेररिज्म को रोकने के चक्कर में इवन कश्मीरियों ने अपनी जान गंवाई है। पॉइंट इज कि इस तरह की बात आप लोग कैसे कर सकते हो कि हमारे यहाँ स्कूल खोल दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, तब शायद टेररिज्म कम होगा। ये कोई तरीका है? अरे आप लोग नफरत कम करो ना। हमारे यहाँ मेजॉरिटी हिंदूज हैं। आप लोग हमारी कंट्री के हिंदूज के लिए नफरत कम कर दो। मुझे बेचारे हमारा इंडियंस का माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है, जहां उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी वो घुस जाएंगे। लेकिन आप लोग नफरत तो कम हम करो। भी बिजनेस माइंड होना चाहते हैं ना, हम भी बिजनेस माइंडेड होना चाहते हैं। हम ये कब कह रहे हैं? मैं जरूरत है फकर साहब, देखिए मैं बताता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, या ना मेरी बात सुने। मैंने कुछ अरसा पहले एक इंसिडेंट हुआ था रावलाकोट कश्मीर में, ठीक है? अब यकीन नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल सही बात आपको क्लियर बता रहा हूँ। मैंने उसके ऊपर कुछ मतलब लोकल से मैंने बात की। मैंने पूछा उन 2 लड़कों के, वो इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से वो पढ़े थे। मैंने उनकी थोड़ी-सी मतलब खोजने की कोशिश की कि ये कौन थे? अच्छा वो 2 भाई थे और दोनों को जिसे कहते हैं कि पुलिस मुकाबले में कहा कि ये मारे गए। अच्छा उनके हवाले से ये मशहूर था कि वो बाकायदा वहाँ पे लोगों से कहते हैं कि भई वो कश्मीर मतलब उनको अपना काम करने दो, हमारा इससे कोई काम नहीं है। स्टेट क्या करती है, क्या नहीं करती वो उनका मामला है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम किसी की बातों में नहीं आएँगे। अगर कोई हमें इन्फ्लुएंस करता है कि यू शुड गो मतलब क्रॉस द बॉर्डर और आप वहाँ पे जाके कुछ इस किस्म की करें, तो देखिए ये एक मिसाल नहीं है। इसको मैंने कहा ना कि मैंने बहुत अंदर जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन की और ये मुझे बहुत सारे सोर्सेस से ये बात पता चली। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ये बहुत बड़ा चेंज है कि रावलाकोट के वो लोग या बाग के या सुदन गली के या मुजफ्फराबाद के या गड़ी दुपट्टा के या और बहुत सारे इलाके हैं, उनके लोग कल ये शायद सोच नहीं रखते थे। अभी जो कश्मीर कमेटी मतलब जिन्होंने एहतजाज किया था कश्मीर के अंदर, पूरा कश्मीर ब्लॉक था 5 दिन के लिए। वहां पर क्या चीज थी? वहां पर यही चीज उन्होंने कही, कहते यार आप लोगों ने एक तो हमें कट ऑफ किया हुआ है। ये बाकायदा उन्होंने ये बात की थी कि आपने हमारे बीच दीवार खड़ी की हुई है। वो ये तो नहीं कह रहे थे कि आप हमें मतलब कोई बंदूकें दे दो कि हम वहां पे चले जाए या इस किस्म की कोई बात। आप पूरे उसको हो सकते हैं आप देख भी नहीं होंगे, मैं भी देख आप मुझे एक बात बताओ फकर साहब, जब आप अपनी आवाम को इतनी अच्छी तरह से समझते हो और आप दोनों अपने लीडर्स को इतनी अच्छी तरह से समझते हो, तो फिर मुझे बताओ कि एक टेररिस्ट उसके मन में क्या होता है, क्या होता है उसकी ज़हनियत में कि वो बंदूक उठाता है, फिर अपनी कंट्री को छोड़ के बॉर्डर पार करके इस साइड पे आता है और हमारे लोगों को मारता है। उसके मन में उसकी क्या मतलब व्हाट प्रॉम्प्ट्स हिम टू डू दिस? देखें या ना जहां तक बात है ना, टेररिज्म एक मतलब एक ऐसी चीज अनफॉर्चुनेटली बनी हुई है ना। इंडिया भी उससे मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुआ है, ये पूरा रीजन उससे मुतासिर हुआ है। मुतासिर तो हुए, लेकिन करने वाले जो है वो एक ही कौम के, वो क्यों करते हैं? नो, ये आप नहीं कह सकती। नो, आई डोंट एग्री विद यू। मतलब आपको कोई रवि प्रसाद मिला जो गन लेके पाकिस्तान में आके लोगों को शूट कर रहा है? नहीं मिला ना, लेकिन हमको बहुत सारे पाकिस्तानी मिले यहाँ पे, ये बात बहुत सारे, और उसमें कई पश्तो भी है। लेकिन मुझे बताओ क्यों होता है ये? जो देखें मेरी बात सुने, मैं ये इस चीज को बिल्कुल डिफेंड नहीं करता कि वो अगर पश्तून बेल्ट से है, वो बलोच बेल्ट से है, वो पंजाब से है, नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि सोचने वाली बात है। बंदूक इवन लेकर लंदन जाता है। ट्यूब बॉम्बिंग्स भी उसी इलाके के लोगों ने किया है जो वहां पर गए थे। मुझे बताओ इस इलाके के लोगों में ऐसी कौन सी नफरत है जिसकी वजह से वो इस तरह के काम करते हैं? सुने, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, भारत में हो, ऐसे काम वो क्यों करते हैं? देखिए मेरी बात सुने ना, मैंने आपको कहा, आप कह रहे कि पश्तून भी इसमें आए थे। पश्तून तो खुद पिसे हुए पिछले मतलब 2001 से शुरू है, तमाशा शुरू है 2025 तक 24 साल हो गए। 80,000 लोगों की जाने गंवाई है और उसमें से ज्यादातर सिविलियन लोगों की जाने गई है। उनको क्या मतलब पड़ता है कि वो जाके बंदूकें उठाए, वो जाके कश्मीर में जाके लड़ना शुरू कर दे?
देखिए किसी वक्त ये होता रहा है, बिल्कुल ये हुआ है, वो पाकिस्तान ने, जनरल मुशर्रफ ने, जनरल बाजवा ने, उन सब ने माना है। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो या ना वो वाली चीज नहीं है जो 1990 में चलती रही, वो वाली चीज नहीं है। बेशक आप उसको माने ना माने, वो आपका अपना मतलब वो है, मतलब जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता किसी को मनवाने पे। तो कौन सी वाली चीज है? क्या चीज है? मैंने कहा अगर वो वाली चीज नहीं है तो कौन सी वाली चीज है जो लोगों को इस तरह से बंदूक उठा के देखें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने पे मजबूर करती है? वो कौन सी मजबूरी है? मुझे ये बताया ना कि क्रॉस जो लोग हुए हैं, अभी तक कितने इंसिडेंट हुए 2025 में क्रॉस बॉर्डर के? आप बोल रहे हो कि कम हुए हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं मैं ये पूछ रही हूं। होने के बराबर बल्कि नहीं हुए। कितने लोगों ने क्रॉस किया इस साल? मतलब आप लोगों के पास सरकारी डेटा तो होगा ना, वो तो आपकी फौज बता सकती है कि हमने बंदे। लेकिन 3 की वजह से भी, 3 क्रॉस करके हमारे 26 को मार गए, उसकी वजह से पूरी एक वॉर हो गई। ठीक है, प्रेसिशन स्ट्राइक से उसकी कोई ट्रेल है कि वो पाकिस्तान से उन लोगों ने क्रॉस किया था और वहां पे आए थे? जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने, स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो पाकिस्तान से। अफसोस जिस चीज पे होता है ना, अफसोस मुझे इस चीज पे होता है कि इंडिया जिस वक्त पहलगाम के लिए पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया, उस पहलगाम का वो नाम भी नहीं लेता। उस पहलगाम का उसके बाद इंडिया के किसी, ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना डिफेंस मिनिस्टर ने, ना फॉरेन मिनिस्टर ने, किसी ने भी उस इंसिडेंट का नाम नहीं लेना लेते हैं। वो सिर्फ क्या करें जी, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान अब भी है और पाकिस्तान तब भी होगा। तो मसला आपका अगर पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट आप कह रहे हैं कि वो जो 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम अटैक किया, वो पाकिस्तानी नहीं थे, आप ये कह रहे हो? मैंने कहा कोई ट्रेल होगी ना कि वो कैसे आए, मतलब 400 किलोमीटर क्रॉस करके उस एरिया तक पहुंचे। तो आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन किया? क्यों नहीं करते? मैं तो करता हूं। आप लोगों को डॉसियर्स दिए गए हैं, बाकायदा आप लोगों को सब कुछ, सारा प्रूफ दिया गया है, गवर्नमेंट लेवल पे ये बातें हो चुकी है।